Hello everyone, wish you all a very good evening. I'm Yash Saraf and I'm from the Stockit product team and welcome to Stockit Smart Session. As you all know, today's topic is how we can enhance our edge or how we can earn our edge by using the Stockit scans, my combination scans and trending stocks. So yeah, so today's session will be in three parts. In the first part, we'll be covering stock scans. I will explain you how to use stock scans, कैसे stock scans को use करें, कितने टाइप के scans है, क्या scans का मतलब है, scans में क्या क्या, what are the different kind of features and functionalities that we provide in scans. Then we'll learn how to use my combination scans and उसके लिए हम लोग विवेक सर का कॉम्बिनेशन स्कैन का लिस्ट है जिसके थ्रू हम लोग कोई ना एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे एंड विल अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी मेक कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड हाउ वी शुड मेक कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड देन इन द एंड वी लर्न अबाउट ट्रेंडिंग स्टॉक्स. ठीक है. सो ट्रेंडिंग स्टॉक्स विच इज द मोस्ट गो टू फीचर फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आउट देयर फ्रॉम 9:15 to 3:30. फॉर ऑल ऑफ देम we'll start with trending stocks. Right. So without wasting any more time, let's proceed with our stock at smart session. And I really hope कि आप लोग को जो भी क्वेरीज है वो आप लोग को समझ में आए एंड मैं आप लोग को कुछ ना कुछ लर्निंग आउटपुट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ. ठीक है. आप लोग की जो भी क्वेरीज है या जो भी आप लोग की क्वेश्चंस है, यू ऑल कैन आस्क योर क्वेश्चंस और योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स एंड इन द मिडल ऑफ द सेशन आई विल टेक सम टाइम आउट एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. ठीक है. तो ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा. माई स्क्रीन मस्ट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द स्टॉक एज होम स्क्रीन, द मार्केट होम स्क्रीन, एंड विल स्ट्रेट अवे मूव टू द स्टॉक एज स्कैन्स विच इज ओवर हियर, स्टॉक एज स्कैन्स. सो मैं आप लोग सबको बता दूं, लेट मी ऑल टेल यू that Stockage was the first one in the Indian equities market to come up with this concept of scans or screeners, right? क्योंकि पहले it was not possible for any investor or any trader out there to scan and to track all 5,000 stocks, to keep a radar of all 5,000 stocks, what are happening in those stocks and right. राइट. सो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ने इस डेटा को क्यों ना हम लोग यूज करके कुछ ऐसा फीचर बनाए जिसके थ्रू ऑल आर रिटेल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल आर यूजर्स कैन जस्ट track stocks or filter out stocks within seconds with the help of just clicks. ठीक है. सो इसीलिए अब हम लोग स्टॉक स्कैन्स के साथ चालू करेंगे एंड लेट मी टेल यू देयर आर एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो हम लोग ने क्या किया कि उस सारे डेटा पॉइंट्स को हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपेयर किया, डिवाइड किया है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये सारे स्कैन्स बनाए हैं. सो वी हैव 7 कैटेगरीज, दैट इज प्राइस स्कैन्स, volume and delivery scans, technical scans, fundamental scans, futures and option scans, strike price option scans, and candlestick scans. ठीक है. So let me tell you कि in the 7 categories of scans we have 450 plus scans, right? 450 plus scans जिसके अंदर से 70% of the scans are totally free and are freely available to for all our users. ठीक है. सो लेट मी टेल यू, हर एक स्कैन कोई ना कोई डेटा पॉइंट पे अवेलेबल है, कोई ना कोई डेटा पॉइंट के बेसिस पे बनाया हुआ है and हर एक स्कैन का अपना अपना यूज के सिनेरियो है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या पर्पस है, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है एंड कौन सी स्कैन्स आपको सूट करती है. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड विद प्राइस स्कैन्स. उसके अंदर लेट्स स्टार्ट विद वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स. सो इन स्टॉकेज में आप लोग की चीज बता दूं कि हम लोग ये बहुत एम्फेसिस करते हैं, वी ट्राई टू एम्फेसाइज दिस अ लॉट, दैट वट एवर फीचर वी प्रोवाइड और बिल्ड और वट एवर स्कैन वी बिल्ड, वी ट्राई टू नेम इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट इट इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट एंड easy for our users to understand and interpret what should be what should it what does it mean. So basically, close crossing last week high, as the name goes, it covers all those stocks that have, ठीक है, दैट हैव क्लोज्ड अबव लास्ट वीक्स हाई क्रॉसिंग इट फ्रॉम बिलो. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का लास्ट वीक का हाई वॉज 100 एंड देन इट क्लोज एट समवेयर 95, तो इस वीक के अंदर जैसे ही वो स्टॉक 95 से नीचे से क्रॉस करके 100 के ऊपर का क्लोजिंग देगा, वैसे ही दैट स्टॉक विल गेट फिल्टर्ड इन दिस रेस्पेक्टिव स्कैन. सो बिफोर गोइंग टू द आउटपुट, लेट्स प्रोसीड कि इसमें हम लोग क्या क्या फीचर्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, फंक्शनैलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहला दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट टू नो अबाउट दिस स्कैन, व्हाट दैट स्कैन इज ऑल अबाउट. अगर आप लोग को नहीं समझ में आया देन हर स्कैन के अंदर यू विल फाइंड दिस आई बटन. ठीक है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड यू विल फाइंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्कैन, जहां पे आपको स्कैन का मीनिंग, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, कैसे यूज करना है, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है.
Along with that, in most of the scans we have also provided a short video, a short brief video, जिसके थ्रू आप उस स्कैन को देख के आप ये समझ सकते हो कि उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि ये स्कैन को कैसे यूज करना, क्या यूज करना है। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द इन्फो पार्ट। नाउ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेजर स्टॉक्स। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिल्टर्स पे अब। सो लेट मी टेल यू, मेजर स्टॉक्स इज एन इन हाउस स्टॉकेज फिल्टर। ये स्टॉकेज का ही बनाया हुआ फिल्टर है, दैट इज मेजर स्टॉक्स। इसका मतलब है मेजर स्टॉक्स इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएससी 500 स्टॉक्स। यस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। Major stocks is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. So why we have created this filter? Because through years of work and through our backtesting, what we have understood is कि अगर मार्केट्स को समझना है या मार्केट्स के मूड या ट्रेंड को समझना है, तो अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स को समझ लो या उनके ट्रेंड्स को समझ लो, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट्स आज क्या है या मार्केट्स अभी किस मोमेंटम में है या किस ट्रेंड में है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेजर स्टॉक्स का फिल्टर लगाया हुआ है एंड अगर कोई बुलिश स्कैन के अंदर है एंड वी आर सीइंग दैट द आउटपुट इज वेरी ह्यूज, आउटपुट इज दिस आउटपुट इज गोइंग ऑन, व्हिच मींस कि मार्केट वाज इन अ बुलिश जोन, राइट। वही अगर कोई नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि नेगेटिव स्कैन है, और वही नेगेटिव स्कैन के अंदर इफ यू आर सीइंग कि मेजर स्टॉक्स में लिस्ट बहुत हाई है, व्हाट डज इट मीन्स? कि इट मीन्स कि इट इज अ मार्केट इज इन अ बेयरिश जोन। क्यों? क्योंकि बेयरिश जोन के अंदर अगर टॉप स्टॉक्स ही खराब परफॉर्म करेंगे तभी तो मार्केट्स नीचे है, राइट। क्योंकि मार्केट्स को जितनी भी इंडिसेस है उसको जितना टॉप स्टॉक्स इंपैक्ट करती है उतने छोटे स्टॉक्स इंपैक्ट नहीं करते। इसलिए हम लोग ने ये एक इन हाउस फिल्टर क्रिएट किया, दैट इज मेजर स्टॉक्स, दैट इज द कंबाइंड लिस्ट ऑफ टॉप एनएससी एंड बीएसई 500 स्टॉक्स। अगर आप इस फिल्टर को यहाँ से हटा दोगे, देन द फिल्टर विल गेट रिमूव्ड एंड यू विल फाइंड द एक्चुअल लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स दैट आर फुलफिलिंग दिस रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया। ठीक है। सो हम लोग वापस से मेजर स्टॉक्स ऑफ फिल्टर लगाते हैं, विच इज ओवर हेयर। सो मैं आप लोग को बता दूं, दिस इज द एडवांस फिल्टर सेक्शन। इस बटन पे क्लिक करने से यू विल फाइंड दिस एडवांस फिल्टर सेक्शन, विच इज ऑल्सो अवेलेबल। ये सारी की सारी फीचर्स मोबाइल और ऐप दोनों पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू कैन सिलेक्ट द रेस्पेक्टिव फिल्टर्स दैट यू फील और यू डिजायर, विच विल हेल्प यू। इफ यू ओनली वांट टू फिल्टर एनएससी स्टॉक्स, अगर आपको बीएससी स्टॉक्स करना है, अभी लास्ट 2 साल से आप लोग सबको पता होगा एसएमई स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। तो अगर आपको एसएमई स्टॉक्स का फिल्टर भी करना है तब आप एसएमई स्टॉक्स का फिल्टर भी लगा सकते हो। और यू ओनली वांट टू ट्रैक दी एनएससी एफएनओ स्टॉक्स, जो स्टॉक्स जो खाली एफएनओ के अंदर, अगर खाली उनको ट्रैक रखना है, देन यू कैन अप्लाई द फिल्टर ऑफ एनएससी एफएनओ। देन वी हैव निफ्टी 50, 200, 500 एंड बीएसई पीएसयू स्टॉक्स। ठीक है। तो ये सारी इंडेसेस एंड ये सारी बाय इंपॉर्टेंस फिल्टर्स है। देन वी ऑल्सो प्रोवाइड फिल्टर्स बाय प्राइस। देयर आर मेनी पीपल विद प्रेफरेंसेस की नहीं, उनको तो 100 रुपए के ऊपर का स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, या उनको तो 1000 रुपए के ऊपर का ही स्टॉक को इन्वेस्ट करना है, या अगर आपको पेनी स्टॉक ढूंढना है इसलिए आपको बिलो रुपीज 10 वाले स्टॉक्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट योर रेस्पेक्टिव फिल्टर्स। Then we have market cap categories as well. By category means large cap, mid cap and small cap. मैं आप लोग को बता दूं, टॉप 100 कम, ये सारी जो क्लासिफिकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये सेबी द्वारा की भी है एंड हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। वी फॉलो दी सेबी गाइडलाइंस ओनली। सो द टॉप 100 स्टॉक्स आर द लार्ज कैप स्टॉक्स, द 1012 250 स्टॉक इज द मिड कैप स्टॉक्स एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम टू द टॉप 250 स्टॉक्स आर दी स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अगर आपको रेस्पेक्टिवली फिल्टर करना है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, तो अकॉर्डिंगली आप इस स्पेसिफिक फिल्टर कर सकते हो। सेम वे में वी ऑल्सो प्रोवाइड फिल्टर्स ऑफ मार्केट कैप इन एब्सोल्यूट नंबर्स, कि अगर आपको 10,000 करोड़ के ऊपर का नंबर चाहिए देन यू कैन फिल्टर इट, अगर आपको 100 करोड़ के नीचे का नंबर चाहिए देन यू कैन फिल्टर इट। ऑल्सो यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एज वेल। आप जिस भी आप फिल्टर्स के अंदर है, यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एज वेल, एक्सेप्ट दी सेक्टर पार्ट जो नेक्स्ट टैब है, जो नेक्स्ट फिल्टर है। अगर आपको लग रहा है कि कल ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चलेगी या ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कोई बहुत अच्छा न्यूज आ गया है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अप्लाई द फिल्टर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है आप उसको फिल्टर कर सकते हो एंड इवेंचुअली यू कैन कीप अ ट्रैक। यहाँ ये सारे ऑटोमोबाइल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है आज, जो कल बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। दिस वे यू कैन डू अ सेक्टर एनालिसिस एज वेल। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग बाय इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर आप इंडस्ट्रीज का भी रेस्पेक्टिव फिल्टर लगा सकते हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज का हम लोग ने सेक्टर लगा के रखा है। तो अगर मैं सेक्टर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। अगर आप यहाँ पे सेक्टर को चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग सेक्टर लगा रहे हो, देन दिस स्टॉक विल गेट कन्वर्टेड एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो इंडस्ट्रीज है दैट इज प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक, ये दोनों आ जाएगी। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट ओनली। नाउ लेट्स रिमूव द रिस्पेक्टिव फिल्टर। उन्होंने फिल्टर क्लियर कर दिया, अप्लाई।
सो अभी मेजर स्टॉक्स भी हट गया एंड विल अप्लाई द मेजर स्टॉक्स फिल्टर. सो लेट्स कीप इट मेजर स्टॉक्स ओनली. राइट. या. सो ये आप लोगों को सारी फिल्टर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी. यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स एज वेल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला. सो ऑब्वियसली यू विल फाइंड मल्टीपल आउटपुट्स इन स्कैन, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ आउटपुट्स इन ईच एंड एवरी स्कैन. तो अगर आप इसको और फिल्टर डाउन करना, अगर आपको और ड्रॉ डाउन करना है, देन यू कैन अप्लाई द रिस्पेक्टिव फिल्टर्स. एंड देन उसके बाद यू विल ऑल्सो प्रोवाइड द डाउनलोड ऑप्शन, बिकॉज मेनी पीपल आर देयर हु आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग देयर वर्क और एनालिसिस इन एक्सेल. तो ये लोग यहाँ पे कोई भी डेटा को, हर स्कैन के डेटा को दे कैन डाउनलोड, यू ऑल कैन डाउनलोड दिस रेस्पेक्टिव डेटा एंड कैन डू योर फर्दर एनालिसिस इन एक्सेल एज वेल. जो भी अप्लाइड फिल्टर होगी उसी के साथ ही वो डाउनलोड डेटा डाउनलोड हो जाएगा उसके अंदर. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट दी, वी हैव कवर्ड फिल्टर्स, वी हैव कवर्ड द डाउनलोड बटन. देन ये जो आपको 24 सितंबर 2024 दिख रहा है, ये है कल का डेट. तो मैं आप लोगों को बता दूं, एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट स्टॉकेज इज एन ईओडी प्लेटफॉर्म. तो ये जो डेटा है ये कल रात तक का डेटा है. आज का जो डेटा है वो विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर मैक्स आपको आज का नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट स्टॉकेज ईओडी डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड. एंड अकॉर्डिंगली आप आज का जो डेटा का एनालिसिस आप लोग कर सकते हो. तो ये हम लोग कल का डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं. सो दिस, इस स्टेप के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि पास्ट 7 डेज के अंदर इस स्कैन के अंदर क्या आउटपुट रही है. सो वी कैन कॉल इट अ बैक टेस्टिंग फीचर और वी कैन कॉल इट अ हिस्टोरिकल डेटा फीचर. ठीक है. तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो किसी भी स्कैन का कि उस स्कैन में जो पास्ट डेटा आ रही है, जो हिस्टोरिकल डेटा आ रही है, वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट है एंड हाउ दी स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16 सितंबर को जाता हूँ, ठीक है, 16 सितंबर को बीएससी का हाई वॉज, उसके पहले का लास्ट वीक हाई वॉज 2945. दिस वॉज 16 सितंबर, राइट. 16 सितंबर के उसके पहले बीएससी का हाई वॉज ओवर हेयर 2945. अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो 2945. उस दिन इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया अपने लास्ट वीक के हाई के बाद. एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आज के दिन exactly after 1 week, 7 days, the stock is trading at 3837 with a high of 4200. राइट. जिसका मतलब ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने एक वीक के अंदर 33% रिटर्न दिया है आफ्टर दिस ब्रेकआउट क्लियरली. राइट. इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. आप ये देख सकते हो कैंडल के थ्रू भी, आप ये देख सकते हो इसमें वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा आए हैं. एंड यू कैन सी दी फर्दर इम्पैक्ट हाउ दिस स्टॉक हैज रिएक्टेड. देन वी कैन चेक गोदरेज फिलिप्स सेम वे में. दिस इज 16. उसके बाद ये स्टॉक अभी तक कंसोलिडेशन फेज में था. एंड देन फाइनली दिस स्टॉक हैज क्लोज बिलो इस दिन का लो. तो एज सून एज, अगर मैं आपको कोई बेसिक सा चीज बताता हूँ, अगर आप कभी भी किसी ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड करते हो या ब्रेकआउट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो, तो उस दिन का लो या उसके पहले दिन का जो लो होता है, इट कैन एक्ट एज योर स्टॉप लॉस और इट कैन एक्ट एज योर बेस इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ swing purpose or a trading purpose. If you are using it for investing purpose, then it's a different thing altogether. ठीक है. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस स्टॉक ने उतना कंटिन्यूड मोमेंटम नहीं दिखाया. सेम वे में अगर मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बात करूं, अगेन उसके बाद ये ऊपर ही है. उस दिन जिस 3990 पे ट्रेड हुआ था, अभी इट इज ट्रेडिंग एट 4171. उसके बाद स्टॉक ने और फर्दर हाइज मारे, बट इट इज नॉट शोइंग मच मोर मोमेंटम. देन लेट्स कम डाउन टू 17 सितंबर. ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 8345. ओके, इट वाज अ 1 डे मूव एंड उसके बाद स्टॉक में ऐसा खास कुछ मूवमेंट नहीं आया. मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ. आप लोग कभी भी देखोगे कि कभी भी अगर किसी स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव आया है, से 5 6 7% 8%, देन नॉर्मली क्या होता है कि उस स्टॉक्स के अंदर एक कंटिन्यूड मोमेंटम आने की ज्यादा बेटर चांसेस है. बट अगर आप देख रहे हो कि किसी स्टॉक के अंदर बहुत मेजर मूव उसी दिन आ चुके हैं, 15% 17% मूव, देन इट इज मोर सो ऑब्वियस देन दैट इन द अपकमिंग डेज it is more likely than that we'll see some sort of correction. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेंचुरी प्लाईबोर्ड देखते हैं. इन सेंचुरी प्लाईबोर्ड वी कैन सी उस दिन के बाद भी इट क्लोज एट 885. करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 897 एंड स्टॉक ने हाई बनाया था 935. सो व्हाट आई कैन सी इज एंड व्हाट वी हैव इंटरप्रेटेड फ्रॉम दिस स्कैन इज दैट कि अगर आप इस स्कैन के डेटा को यूज कर रहे हो, देन ओवर अ नेक्स्ट 1 वीक पीरियड यू कैन इजीली मेक 3 to 5% रिटर्न इफ यू हैव सिलेक्टेड द स्टॉक अकॉर्डिंगली. ऑब्वियसली आप खाली एक सिंगल स्कैन के बेसिस पे आप स्टॉक यूज कर सकते हो, बट इट इज मोर ऑफन बेटर कि आप कुछ और मल्टीपल चेक्स लगाओ जिसके थ्रू यू कैन बी मोर रेस्ट अश्योर कि यस, दिस स्टॉक विल परफॉर्म बेटर कंपेयर टू दी अदर स्टॉक्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो डाउन टू 18 सितंबर. हम लोग थोड़ा और चेकिंग कर लेते हैं. से श्रीराम फाइनेंस.
So this is the 18th September. उसके बाद stock is in the same zone, consolidating phase. Yes. In this stock, as you can see, it was volumes were good, volumes were better than the previous 5 days or previous 10 to 20 days. And at that day, the stock closed at 197. Currently, the stock is trading at 908 and made a high of 222, which is almost 10% returns within a span of 1 to 3 trading days, right? So like I said, you will find very good examples that have actually performed as per the scan. You will find some examples that have not performed, that is still in a consolidating phase. It is in a normal, it is in a consolidating level, वो उसी levels में trade कर रहा है. और you will find some stocks जिसने बहुत ज्यादा रिटर्न एक सिंगल डे में आज ब्रेकआउट दिया है, and then those stocks have corrected back, right? For example, बीकाजी फूड्स. अब बीकाजी फूड्स के अंदर भी देख सकते हो सेम चीज हुआ है. इट क्लोज्ड एट दैट 919 currently and made a high of 987, almost 5% return, more than 5% returns in fact. And currently uh, this stock is trading at 954. So you will find multiple opportunities from each of these scans, and if you try to use them correctly on a बेसिस, एंड इसी के थ्रू आप ऐसे बैक टेस्ट कर सकते हो कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारे स्टॉक्स है, इसमें क्या ऐसा बेटर है जो ये बाकी स्टॉक्स के ना परफॉर्म बेटर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखा कि जिस भी स्टॉक के अंदर उस दिन का जो वॉल्यूम आया है, दैट वॉल्यूम इज कंपेरेटिवली बेटर और कंपेरेटिवली बेटर देन द एवरेज ऑफ द पास्ट 5 days और 10 days, जो आपको खाली बाहर से दिखने से ही समझ में आ जाएगा. देन यू कैन कंसिडर इट अ बेटर गुड स्टॉक. लाइक इस स्टॉक के अंदर व्हाट यू कैन सी कि नॉर्मली इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम हो रहा है वो कंसिडरेबली इसी रेंज के अंदर हो रहा है. तो ऐसा कुछ खास मेजर वॉल्यूम नहीं आया, सो यू कैन सी दैट स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेटिंग फेज. सेम वे में अगर हम लोग 19 सितंबर का बात करें, केपीआर मिल. ओके. सो सी, दिस इज द 19 सितंबर चार्ट. उस दिन का जो वॉल्यूम आया था, यू कैन सी, if you will check over here कि this volume, that day's volume was comparatively way more higher than the past 10 to 20 or 30 days volume, right? And you can see the impact of those volume in the upcoming days. At that day, it closed at 934. Currently, it is trading at 105 and made a high of 1053. Again, 10% return in just 3 trading days. See, so you can have multiple checks, or you can have a list of some parameters that you need to check for making swing decisions or for making trading decisions. So it was all about the स्कैन मॉड्यूल कि स्कैन, एक सिंगल स्कैन के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको अब आगे और बाकी स्कैन्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. सो आप, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट. सो प्राइस स्कैन्स के अंदर आपको सारे के सारे ब्रेकआउट एंड बिहेवियर स्कैन्स मिलेंगे. तो फॉर एग्जांपल ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स की तरफ हम लोग चलते हैं. सो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है. कि दीज आर दो स्टॉक्स जिन्होंने कल अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है एंड प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके, उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्राजेनेका फार्मा का लास्ट ऑल टाइम हाई वो 7572. कल इस स्टॉक ने इसको ब्रेक करके 7878 पे क्लोजिंग दिया है. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट दी न्यू ऑल टाइम हाई, बट येस दिस इज डेफिनेटली हायर देन दी प्रीवियस ऑल टाइम हाई. ठीक है. इसके अंदर 16% का मूव आया था. ऑब्वियसली इसके अंदर आज करेक्शन आएगा क्योंकि कल स्टॉक ने बहुत एक अच्छा खासा रैली दिया है. ठीक है. देन वी कैन चेक सफायर फूड्स. सफायर फूड्स के अंदर भी आज सॉर्ट ऑफ करेक्शन ही रहा है. मैनकाइंड फार्मा. So what we can see is कि every stock which is making a new high is giving a consolidation or is giving a correction on the very next day. ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो कंटिन्यूड भागते रहते हैं. तो इसमें मैं आप लोग को एक टिप देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, आप लोग प्लीज इसको याद रखिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाइज. फर्स्ट काइंड ऑफ स्टॉक इज जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नया हाई बना रहे हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अप ट्रेंड. ठीक है. जो हर स्टॉक जैसे फर्स्ट डे आज एक किसी स्टॉक ने एक हाई, नया हाई मारा, फिर कल फिर वो थोड़ा सा नीचे गया, फिर परसों उसने वापस एक नया हाई मारा. सो इन दो स्टॉक्स द स्टॉक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट देयर ऑल टाइम हाई लेवल्स. So in those kind of stocks, the upside potential is very less, right? I'm only talking in terms of trading concerns. Obviously, investment के लिए आप उसको invest करके रख सकते हो. But if you are a trading person, if you are a swing person, then अगर आप उसमें invest करो, then the upside potential is very
less. And this is the place where most of the retail people end up getting stuck, because they end up buying at higher prices, at the all-time high prices, and then there's a correction more so often, and then they get stuck until unless there's a new breakout. So अगर आप लोग को थोड़ा सा सेफ खेलना है, देन व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो काफी अच्छे टाइम बाद एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहे हैं। दैट मीन्स कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद एक नया अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो उन स्टॉक्स के अंदर जो अपसाइड पोटेंशियल होगा, दैट विल बी वे मोर बेटर, that will be way more better than those stocks those are making higher highs on a कंटिन्यूअस बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, दिस वाज वन थिंग। बट अगर मैं आप लोग को ये बताऊं कि जो लोग को सिर्फ ऑल टाइम हाई के ब्रेक करने पे ही ट्रेड करना है, एंड वो लोग को अगर पहले से पता चल जाए कि विच आर दी स्टॉक्स दैट कैन मेक अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, या वो लोग को अर्ली आइडेंटिफाई करना है कि विच स्टॉक्स आर केपेबल एनफ ऑफ गिविंग अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और 52 वीक हाई ब्रेकआउट, तो उन सबके लिए हम लोग के पास ये स्कैन है, क्लोज एल्टरिंग ऑल टाइम हाई जोन या लो जोन्स बेसिकली। तो ये जो ऑल टाइम हाई जोन वाला स्कैन है, ये आपको हर कैटेगरी में मिलेगा, हर प्राइस कैटेगरी में मिलेगा, दैट इज मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, 2 ईयर, 5 ईयर ब्रेकआउट। तो व्हाट इज दिस स्कैन ऑल अबाउट, कि वी हैव डिफाइंड अ जोन। व्हाट इज दिस जोन? दिस जोन इज अ 15% रेंज। अगर किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज, देन उस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जोन इज 100 - 15%, दैट इज 85। सो 85 से 100 तक उस स्कैन का, उस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जोन है। as soon as those that stock crosses above 85 from below, which means that stock is entering into its all time high zone। जैसे ही कोई भी स्टॉक, वो वाला स्टॉक 85 के नीचे से 85 के ऊपर क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि वो अपने ऑल टाइम हाई जोन में एंटर कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर उस स्टॉक को अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है, देन इट विल हैव टू कवर दिस 15% रेंज, इट विल हैव टू कवर दिस जर्नी ऑफ 85 to 100। सो व्हाई वेस्ट दिस 15% ऑल्सो? सो बेसिकली ये जो आपको सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, all these stocks are those kind of stocks that are recently entered in their all-time high zone and have better chances of making a new all-time high, right? तो आप ये 15% जो है उसको पकड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एस्ट्राजेनेका फार्मा, इसका ऑल टाइम है 8040, एंड इसका कल जो क्लोज आया था आफ्टर 17% राइज, इट इज ओनली 7878, तो सिर्फ 2% का गैप है। सो दिस स्टॉक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, सिर्फ 2% का मूव है। देन जय बालाजी, जय बालाजी का ऑल टाइम हाई 1314, कल इस स्टॉक का क्लोजिंग था 1151, एंड वो अपने ऑल टाइम हाई से 12% नीचे है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि जय बालाजी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, then what you can do is you can enter at current levels, and then आप इस 12.3% के जो गेन है उसको भी राइड कर सकते हो। देन जब ये स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई मारता है या जब बनाता है, देन यू विल बी इन अ मच बेटर स्टेट, एंड योर रिस्क टू रिवॉर्ड विल बी वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव एंटर्ड आफ्टर दैट स्टॉक हैज गिवन अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसके में अगर आप गोदावरी पावर जीपीआई, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, देन व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर concerning with your financial advisor after doing your regular checks, then if you feel that these stocks are good enough for that and capable enough for making a new all time high, तब आप उसको अर्ली एंट्री ले सकते हो, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इट विल yield you much more better returns than trading at all time high breakouts। ठीक है, this was one more example of entering all time high stuff। then we have like I told you, 52 week breakout, range scans, all time 1 day, 2 day, 3 day behavior, rated performance scans, relative strength 55 day scans। So this let me tell you, RS 55 day scans, this scans is created by Vivek sir only। RS 55 जो indicator है, ये विवेक सर का ही बनाया हुआ है, and he strongly believes in this indicator because he believes कि after years of back testing and after rigorous back testing of historical data, what he has achieved that कि अगर किसी कोई भी स्टॉक अपने बेंचमार्क इंडेक्स या अपने सेक्टोरल इंडेक्स को 55 इन अ स्पैन ऑफ 55 डेज अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज क्लोजली अप्रॉक्स टू 3 मंथ्स आउट परफॉर्म करना चालू कर रहा है, देन दैट स्टॉक इज इन अ मच मोर बेटर स्टेट फॉर ट्रेडिंग एंड स्विंग मोमेंटम पर्पसेज। एंड आप लोग ने, अगर आप लोग विवेक सर को फॉलो करते हो या उनकी वीडियोस देखी है या उनको स्टॉक एट सोशल पे फॉलो करते हो, देन यू मस्ट हैव seen him using this RS 55 indicator or RS word multiple times, because he has this uh,
combined setup of RS55 and RSI model, and जिस पे उन्होंने कई सारी वीडियोस भी बनाई है, and उन्होंने कई बार शेयर भी किया है. So he strongly uses this RS55 and RSI for taking his positions. So for example मैं आपको दिखाता हूँ, strongly outperforming benchmark index, relative strength going above zero, which means कि इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली ही आउट परफॉर्म करना चालू किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को. सो अगर मैं केपीएल मिल को चेक करूँ, तो आज तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट्स भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थे, तो ये सारे स्टॉक्स में आप देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं आया. मार्केट्स नीचे नहीं गिरा, तो ये सारे स्टॉक्स भी नीचे नहीं गिरे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये स्टॉक्स काफी ज्यादा श्योर है. अब जैसे फॉर एग्जांपल केईसी इंटरनेशनल में आपको दिख गया कि आज ही 3.5% का ऑलरेडी मूव हो चुका है, राइट. Chalet Hotels. So basically, these stocks are the stocks that have come in the outperformance zones, and these stocks are expected to outperform the Nifty in the coming time if everything goes by their technical levels. So this is how RS55 works. Then we have ARS, SRS scans, absolute scans, VWAP scans. Okay. Then let's move to volume and delivery scans. तो हम लोग ने वीकली ब्रेकआउट लिया था, so let's understand volume and delivery this week scans. So this week के अंदर when we talk about this week or this month, then we are specifying about calendar week या calendar month. तो मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि डिलीवरी एंड वॉल्यूम का क्या वैल्यू रहता है. सो व्हाट वी हैव सीन कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है अपने प्रीवियस 5 डेज के एवरेज से या 1 डे के एवरेज से, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी बेटर. तो आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड. एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अंदर कल जो वॉल्यूम हुई थी, इस सिर्फ 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूजडे, चूंकि इस वीक का कंबाइंड डेटा है, इस 2 दिन के अंदर एसबीएफसी फाइनेंस के अंदर 4.7x ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी हो चुकी है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस 5 वीक्स एवरेज 5 वीक्स, एंड 13.1x ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडेड क्वांटिटी हो चुकी है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस एवरेज ट्रेडिंग डे ऑफ प्रीवियस 5 वीक्स. ठीक है. तो दिस इज द नंबर, एंड इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि ओवर द लास्ट वीक दिस स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन 11% रिटर्न्स इन जस्ट 2 डेज. सो वॉल्यूम एंड डिलीवरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही प्राइस कैंस जो है वो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताता है कि व्हाट इज प्राइस एक्शन. जैसे ही प्राइस एक्शन जितना जरूरी है मार्केट्स में स्टॉक्स को समझने के लिए, स्टॉक्स की ट्रेंड को समझने के लिए, सेम वे में डिमांड एंड सप्लाई भी समझना बहुत जरूरी है, विच जो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम एंड डिलीवरी की ट्रैकिंग से, कि आपको कैसे ट्रैकिंग करना है. ठीक है. सो दिस गोज बाय द वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स. यहाँ पे हम लोग के पास डेली स्कैन्स भी है, वीकली स्कैन्स भी है, मंथली स्कैन्स भी है. डेली स्कैन्स आर मोर फॉर शॉर्ट स्विंगर्स, जो लोग शॉर्ट स्विंग करते हैं या वो लोग पोजिशन रेज लेते हैं. वीकली स्कैन इज मच फॉर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, मिड टर्म टाइम फ्रेम, एंड मंथली स्कैन इज फॉर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम्स. कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर इस मंथ के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुका है, एंड सबसे ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी एंड ट्रेड क्वांटिटी हुई है, तो यू कैन सी इंडिगो पेंट्स के अंदर इस महीने में कई ज्यादा डिलीवरी उठी है. सो ऑब्वियसली पीपल आर बाइंग दिस स्टॉक इंडिगो पेंट्स इन दिस करंट मंथ, right? And currently, from the previous month, this stock has only given 1.2%, which can be means कि yes, this stock is in a very good consolidation phase, and it can give a breakout or so if there's so much buying in this respective stock. देन लेट्स कम डाउन टू टेक्निकल स्कैन्स. जैसे मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मार्केट में देयर एन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो वैसे ही मार्केट में देयर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स एज वेल, टेक्निकल इंडिकेटर्स एज वेल. एंड in stockage we have tried to cover almost each and every technical indicator, each and every mostly widely used important indicator जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई इंडिकेटर है या स्कैन है जो हम लोग स्टॉकेज में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अभी, एंड आप लोगों को लगता है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, एंड या आप लोग उस चीज को यूज करना चाहते हैं, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस, टू स्टॉकेट सपोर्ट टीम, एंड हम लोग श्योरली लुक करेंगे कि इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट रेस्पेक्टिव स्कैन और रेस्पेक्टिव फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. मैं आप लोग को बता दूं, ऐसे बहुत से ऐसे स्कैन है जो जो हम लोगों ने खाली अपने यूजर की रिक्वेस्ट पे हम लोग ने बनाया है, जिन स्कैन्स को लेकर हम लोग के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आए हैं. सो डोंट हेसिटेट, इफ यू फील, इफ यू वांट एनीथिंग, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस. चलिए बढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल स्कैन्स की तरफ. सो सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन, ईएमए स्कैन. सो मैं आप लोग को एसएमए ईएमए का स्कैन समझाता हूँ. सो एसएमए इज सिंपल मूविंग एवरेज. अगर मैं एसएमए 20 का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है लास्ट 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग प्राइस को, जो स्टॉक का जो लेटेस्ट प्राइस है, उसको हम लोग 20 एसएमए 50 एसएमए से कंपेयर करते हैं.
ठीक है। सो अगर कोई प्राइस मेरा 20 SMA के ऊपर चल रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वो जो स्टॉक है वो अपने लास्ट 20 दिन के एवरेज से स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 20 दिन के एवरेज से ऊपर चल रहा है, या उससे क्या अंदर मोमेंटम पिक हो रही है। सो SMA एंड EMA आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एंड वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स। EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, विच मीन्स कि हम लोग 20 दिन के एवरेज के अंदर हर एक दिन का 20 दिन का एवरेज लेते हैं। सो इट इज अ क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ 20 days, where each average is a itself average of past 20 days। ठीक है। सो इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जाते, बट SMA EMA के अंदर मैं आपको दो मोस्ट पावरफुल स्कैन्स बताता हूँ, विच आर वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज एंड फॉर लॉन्ग टर्म पोजिशनल स्विंग्स पर्पसेज। एंड आप लोग कई बार ये चीज नोटिस करोगे, that is 50 SMA crossing 200 SMA from below, 50 SMA crossing 200 SMA from above। So 50 SMA crossing 200 SMA from below को बोलते हैं golden crossover, which is a bullish crossover। सेम वे में 50 SMA crossing 200 SMA from above को बोलते हैं death crossover, which is a bearish crossover scan। ठीक है। तो हाँ, मैं आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाता हूँ किसी न किसी स्कैन के थ्रू। तो जैसे 50 SMA में चलते हैं, सो दिस इज अ डेथ क्रॉसओवर। ठीक है। सो मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ, EIH होटल। सो इसी के थ्रू मैं आप लोग को दोनों इंडिकेटर समझा दूंगा। ठीक है। इसके अंदर आपको गोल्डन क्रॉसओवर ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी कोई, मैं आप लोग को SMA एंड EMS को ट्रेड करने का मैं आप लोग को रूल समझाता हूँ। वो ये रूल है कि कभी भी वेन एवर अ स्मॉलर ड्यूरेशन SMA क्रॉसेस अबव अ लॉन्गर ड्यूरेशन SMA और EMA। ठीक है। वेन एवर अ शॉर्टर ड्यूरेशन SMA और EMA क्रॉसेस अबव अ लॉन्गर ड्यूरेशन SMA और EMA, तो उस केस में दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बुलिश क्रॉस ओवर। ठीक है। तो 50 और 200 का मतलब है 50 डेज का जो एवरेज है वो 200 डेज के एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रहा है, लाइक ओवर हेयर, विच मीन्स इट इज अ बुलिश इंडिकेटर, बुलिश क्रॉस ओवर। आप देख सकते हो उसका इम्पैक्ट क्या है। एट दैट टाइम द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 89, एंड देन इट रैलीड टिल करेंटली ओवर हेयर, टिल द प्राइस ऑफ 437। ऑब्वियसली यहाँ पे इस लेवल पे एक छोटा सा क्रॉस ओवर आया था, बेरिश क्रॉस ओवर आया था, अगेन एक छोटा सा लेवल पे बोले बेरिश क्रॉस ओवर आया था। बट स्टिल इसको अगर आप एंटी एग्जिट पॉइंट की तरह यूज करोगे तो भी आप बेनिफिट्स में ही रहोगे। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होता 89 रुपीज पे, देन उसके बाद एग्जिट आया यहाँ पे एट दिस लेवल, विच इज अ 136, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न। देन फिर यहाँ पे एंट्री आया एट द प्राइस ऑफ 160, देन 167 पे एग्जिट, देन फिर वापस 200 पे एंट्री, एंड नाउ स्टॉक ऊपर में 481 तक गया, विच इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। एंड देन अब ये स्टॉक जाके अब एक नेगेटिव क्रॉस ओवर दे रहा है, विच इज अ डेथ क्रॉस ओवर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको कभी भी SMA या EMS को ट्रैक रखना है, तो आप हमेशा चेक करो कि जब भी प्राइस या कोई छोटा SMA किसी बड़े SMA या EMA को नीचे से क्रॉस करे, विच इट इज कंसिडर्ड बुलिश। सेम वे में अगर कोई बड़ा SMA या EMA किसी छोटे SMA को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या कोई छोटा SMA EMA किसी भी बड़े EMA SMA को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, विच इज अ बेयरिश इंडिकेटर। ठीक है। सो दिस इज द थंब रूल फॉर यूजिंग SMA एंड EMS। देन वी हैव RSI। जैसे मैंने आप लोग को बोला, RSI इज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ इंडेक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स बाय ऑलमोस्ट अराउंड द वर्ल्ड। ये हर चीज में यूज किया जाता है। एंड जैसे मैंने आप लोग को बोला, विवेक सर का RS एंड RSI का कंबाइंड एक मॉडल भी है, जिसको जो आप लोग को स्टॉक सोशल पे, आप लोग को यूट्यूब पे उनके चैनल पे मिल भी जाएगा। सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके थ्रू आपको कौन से स्टॉक जो ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में, आपको उन सब का भाई आइडिया लगता है क्लियर कट, एंड आपको क्लियर कट एक आइडिया समझ में आता है कि क्या है नहीं है। Then we have weekly rate of strength index। अभी हम लोगों ने in the last releases we have also launched weekly RSI scans, weekly parabolic scar scans and weekly super trend scans। Soon we'll be launching weekly SMAs and weekly SMA EMAs as well। And तो ये basically जितनी भी weekly technical scans are more for longer duration purposes, right, जिसके थ्रू आप longer positions ले सकते हो। Then we have MACD, ADX, ATR, stochastic parabolic SAR, weekly parabolic SARs, super trend scans। So मैं आप लोग को बता दूं, super trend scans are one of a kind scans जो exact signals देते हैं when to buy, when to sell, and these are trend reversal scans basically। तो मैं आप लोग को समझाता हूँ, super trend signal change to buy।
ठीक है, इसका मतलब है कि इसका बाई सिग्नल आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल RHI मैग्नीशिया, ठीक है, हम लोग इसी को आइडेंटिफाई करते हैं, या हम लोग सीमेंस को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल। इस चार्ट को हम लोग 1 ईयर कर देते हैं, एंड देन लेट्स सी, ठीक है। जैसे ही ये जो आपको ग्रीन एंड रेड लाइन दिख रही है, बेसिकली दिस इज द सिग्नल लाइन। इफ if this line is above the prices, then it is a red line and a sell signal is there. As soon as this red line comes below the prices and changes its color to green, मतलब जैसे ही सुपर ट्रेंड का वैल्यूज प्राइस के नीचे आ जाएगा, इट विल चेंज टू ग्रीन, मींस दैट स्टॉक इज जनरेटिंग अ बाई सिग्नल। सो आप इस पॉइंट पे देख सकते हो, एट दिस पॉइंट, at the price of 3570, there was a buy signal generated on 17th number 23, that is almost 10 months back। ठीक है, almost 10 months back। अभी हम लोग सितंबर में है। उसके बाद से यू कैन सी दैट यहाँ पे एट दिस प्राइस 7274, इस प्राइस पे आके इस स्टॉक ने एक फाइनली एक सेल सिग्नल दिया, विच इज ऑलमोस्ट 100% रिटर्न ऑन 3rd जून, विच इज इन स्पैन ऑफ 7 to 8 months। उसके बाद अगेन फिर वापस से हुआ, फिर अगेन स्टॉक ने यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया, एंड अभी फिर वो स्टॉक इज इन मोर कंसोलिडेटिंग फेज। एंड अभी फिर से इस स्टॉक ने रिसेंटली जाके कल एक बाई सिग्नल दिया एट द प्राइस ऑफ 7095। नाउ लेट्स सी वेयर द स्टॉक गोज फ्रॉम ओवर हियर। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आप देख सकते हो कि जब जब इस रेड से ग्रीन हुआ है, उसके बाद से स्टॉक में क्या रैली हुई है, एंड दैट इज वर्क फॉर ऑल स्टॉक्स। साथ ही साथ अगर आपको किसी स्टॉक पे एंट्री करना है, अगर आपको लगता है कि आपने इस बाई सिग्नल पे मिस कर दिया वो एंट्री, तब आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो सुपर ट्रेंड लाइन तक आ रहे हैं, विच इज दे आर वेरी, जैसे आप यहाँ पे इस लेवल पे देख सकते हो दैट दिस सुपर ट्रेंड लाइन इज वेरी नियर टू इट्स, दिस प्राइस इज वेरी नियर टू इट्स सुपर ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से वो सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड रैली दे रहा है। सो वेन एवर you can check when the prices are trading very near to their super trend level and they are not breaking that super trend level, which means that there can be a reversal and that stock can rally for a more अपसाइड पोटेंशियल। तो दिस इज हाउ ट्रेंड रिवर्सल स्कैन्स वर्क्स लाइक सुपर ट्रेंड। आपको सेम चीज सुपर ट्रेंड चेंज टू सेल में भी दिखेगा। फॉर एग्जांपल ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसका भी अगर हम लोग 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। सी एट दिस पॉइंट, एट द प्राइस ऑफ 802, दिस स्टॉक गेव अ बाय एंट्री, एंड देन दिस स्टॉक रैली टिल 1335, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न, एंड देन फाइनली इस स्टॉक ने जाके एक सेल सिग्नल दिया है एट द प्राइस ऑफ yesterday at the price of 1107, एंड आज ये स्टॉक ऑलरेडी 55% नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट हाउ दिस ट्रेंड रिवर्सल स्कैन्स वर्क एंड हाउ इंपॉर्टेंट these scans are. So this was all about technical scans. Now we have fundamental scans. जैसे टेक्निकल स्कैन में मल्टीपल पैरामीटर्स है, वैसे फंडामेंटल स्कैन में भी मल्टीपल पैरामीटर्स है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन देखना है, दैट इज कि अगर आपको ROE, ROCE, नेट प्रॉफिट, एबिटा, EPS से रिलेटेड कुछ भी स्कैन देखना है, तो सारे के सारे स्कैन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यू कैन चेक स्कैन्स, यू कैन ट्रैक द फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टॉक विद इन जस्ट क्लिक्स। हम लोग ने रिसेंटली कुछ बहुत ही पावरफुल फंडामेंटल स्कैन्स लॉन्च किए थे, दैट इज हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट इन लास्ट 10 years, हाईएस्ट एनुअल एबिटा इन लास्ट 10 years, and highest annual sales in last 10 years, highest annual cash flow in last 10 years in both quarterly and annually। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अपने आज तक के हाईएस्ट ऑपरेटिंग लेवल्स पे काम कर रहे हैं, आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, या आज तक का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन दैट दैट स्टॉक इज इन देयर बेस्ट परफॉर्मिंग जोन, एंड दो स्टॉक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एंड दे आर येट टू परफॉर्म एंड दे विल बी परफॉर्मिंग बेटर इन दी फ्यूचर। तो ये ऐसे करके दे आर मल्टीपल फंडामेंटल स्कैन्स एज वेल, जिसको आप यूज कर सकते हो, एंड फंडामेंटल स्कैन्स आपको कॉम्बिनेशन स्कैन्स को यूज करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। देन वी हैव टर्नओवर स्कैन्स व्हिच आर related to all these scans related to sales and revenue. Then we have solvency scans which are related to companies debt, company solvency, कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बंद होने के कगार पे है या नहीं है। Then we have cash flow scans which are related to cash flow scans, cash flow data. Then we have valuation scans। अगर आपको पी के ऊपर कोई भी स्कैन चाहिए, हाई पी, लो पी, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनका पी अपनी इंडस्ट्री पी के ऊपर है या नीचे है, देन स्टॉक्स विद हाई पैग रेशियो, लो पैग रेशियो, ये सारे के सारे स्कैन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फंडामेंटल स्कैन्स के अंदर।
देन वी हैव डिविडेंड स्कैम्स। यहाँ पे मार्केट में दे आर वेरी गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो लोग खाली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे वांट टू अर्न ईच एंड एवरी डिविडेंड। तो फॉर देम इट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्कैम, जिसके अंदर आप ये पता कर सकते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंटली हर साल डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस ने 2011 से लेकर अभी तक, दैट इज इन स्पैन ऑफ 14 years, they have paid dividend 61 times, which is almost four dividends each and every year. सेम है जिसका पॉजिटिव डिविडेंड यील्ड है, जो अच्छा खासा हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो करते हैं, राइट? तो आप उन स्टॉक्स के अंदर अकॉर्डिंगली ट्रैक रह सकते हो। देन वी हैव एफिशिएंसी स्कैन्स, दैट इज रिलेटेड टू द कंपनीज वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेशंस। देन वी हैव शेयर होल्डिंग स्कैन्स व्हिच आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग ट्रैक करने में इंटरेस्टेड है कि कौन सी कंपनीज में प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, या एफ आईज, डी आईज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज अपना होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज करे, देन यू कैन track all those activities from these kind of scans. देन वी हैव प्रमोटर होल्डिंग प्लेज स्कैन्स, मतलब कि कौन से ऐसे प्रोमोटर जो लोग अपना प्लेज बढ़ा रहे हैं। प्लेज का मतलब है कि गिरवी रखना। तो अगर बेसिकली कोई प्रमोटर किसी कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जीरो से ज्यादा है, मतलब उस प्रमोटर ने अपना होल्डिंग का उतना परसेंटेज का शेयर गिरवी रखा हुआ है किसी न किसी के पास। सो एज आई कैन सी दीज आर 16 स्टॉक्स आउट ऑफ द टॉप 500 स्टॉक जिसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग प्लेज इंक्रीज हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 31 से 40% उन्होंने अपना इंक्रीज किया प्लेज। So these are very risky, these are red flags. Then we have futures and option scans. So let's these are futures and option scans जहाँ पे आपको फ्यूचर्स में स्टॉक्स में किस स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो आपको पता चलेगा। किस स्टॉक्स के अंदर बाइंग पोजीशन एंड सेल पोजीशन बन रही है, न्यू लॉन्ग, लॉन्ग कवर, एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव लॉन्ग कवर। सेम वे में शॉर्ट पोजीशन स्कैन्स, न्यू शॉर्ट, शॉर्ट कवर, एग्रेसिव न्यू शॉर्ट, एग्रेसिव शॉर्ट कवर। देन वी हैव पीसीआर स्कैन एज वेल, पुट कॉल रेशियो, जिसमें हम लोग ऑप्शंस के डेटा को फ्यूचर्स के डेटा के साथ कंबाइन करते हैं पुट कॉल के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। ये स्कैन्स बना हुआ है। देन वी हैव स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स इन विच जितने भी इंडेक्सेस है उसमें कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो वो आपको पता चलेगा। सेम गोज विद स्टॉक्स एज वेल। And then we have candlestick scans. Candlestick scans in itself are very, very important. Candlestick scans पूरे technical analysis का are the basis. They are the basis of the entire technical analysis because each and every candlestick tells a story about how that stock is. उस स्टॉक में क्या डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, उस स्टॉक में कौन ज्यादा अभी कंट्रोल में है, बुलिश इन्वेस्टर्स कंट्रोल में है कि बेरिश कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल व्हाइट मार्गोजू, इट इज अ क्लियर कट सिंगल ग्रीन कलर बॉडी कैंडल जिसके अंदर देयर इज नो सेलिंग प्रेशर ऑन दी अपसाइड। आप देख सकते हो नालकोम के अंदर इट वाज अ क्लियर कट एंड ये स्टॉक आज भी ऊपर गया था, बट ऑब्वियसली व्हेन द मार्केट स्टार्टेड करेक्टिंग दिस स्टॉक शोड सम करेक्शन। पर आप देख सकते हो कल इस स्टॉक के अंदर कोई सिंगल करेक्शन या कुछ ऊपर से सेलिंग प्रेशर नहीं आया था। सेम गोज विद टिमकन इंडिया, आप देख सकते हो कल उसके अंदर कुछ भी नहीं आया था, आज उसके अंदर ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आया है ड्यू टू दी आज मार्केट्स भी काफी ज्यादा वीक थे। सेम गोज विद वेल्समन स्टॉक, वेल्समन कॉप, इसके अंदर भी ऊपर गया था, उसके बाद उसके अंदर फिर सेलिंग प्रेशर एंड दैट स्टॉक एंडेड अप इन न्यूट्रल पोजीशन। एचपीसीएल के अंदर भी सेम चीज हुआ, इट इज एट द सेम लेवल्स। एंड या सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्कैन्स, टोटल स्कैन जितना मैंने स्कैन्स कवर किया, ऑब्वियसली दे आर वेरी मोर good powerful scans but it is not possible to cover all of them. So let's understand some of the queries. Okay, Amudan ji, Ritesh ji, trending stock is like market, it is updated each and every minute during the market hours. What is negative scan? This is the negative scan with negative sentiments. आपको हर स्कैन के अंदर दिखेगा कि जिस स्कैन के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो स्कैन आपको समझ में आ जाएंगे। Hi, Yash. Agni's this side. Am I audible? या Yeah, Yash, there's a small request from users' end to go a little slower than what you're going, if ओके possible. Okay. Okay. ओके ओके ओके।
Okay, Mohan ji, we'll take your request and we'll speak internally if we can provide our users with the same. Pankaj ji, yes, we can filter large and mid cap at one time together. We can apply the filter of large and mid cap together only. Sanjay Tiwari ji, all these scans are ready-made scans only. All these scans are ready-made scans. जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये सारे के सारे scans ready-made scans हैं. चेतन दावावाला जी, आपको मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स के अंदर जैसे ही मैंने आप लोग को वीकली ब्रेकआउट स्कैन दिखाया, वैसे ही आपको मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स भी उसके ऊपर ही आपको वहां पे मंथली ब्रेकआउट स्कैन्स भी दिख जाएंगे. प्रीतेश अग्रवाल जी, जैसे मैंने आप लोग को बोला, ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए अगर आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लंबाई लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप ब्रेकआउट देख रहे हो, उतनी ज्यादा लॉन्गर मतलब हाई चांसेस है फॉर मोर अपसाइड पोटेंशियल. अगर आप वीकली ब्रेकआउट मंथली ब्रेकआउट देख रहे हो, देन उसके अंदर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा. सेम वे में आपको ये चीज बहुत ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि जो ब्रेकआउट आ रहा है वो कितने टाइम फ्रेम के बाद आ रहा है. जो जैसा मैंने बोला कि कुछ स्टॉक्स है which stocks are making higher highs on a daily basis, or there are some stocks that are making a new all-time high or new 52-week high after a prolonged period. तो उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा. एंड अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रैक रख रहे हो, सो इट इज वेरी मोर एविडेंट कि ब्रेकआउट स्टॉक्स में अगर इफ दैट ब्रेकआउट इज अ फेक ब्रेकआउट और नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसके अंदर सेलिंग या करेक्शन आ जाए. सो यू नीड टू कीप योर स्टॉप लॉसेस वेरी वेल if you are using for a trading purpose. But if you're using for investment purpose, then obviously if you feel that stock is strong enough, अगर वो स्टॉक बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, then you can hold those stocks. जावेद ठाकुर जी, आपको इंट्राडे के लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा. हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू भी हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं. सेम वे में हम लोग यूडी पे भी स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कल इंट्राडे में बहुत ज्यादा मोमेंटम में रहेंगे. मृत्युंजय दत्ता जी, यस, RS 55 इंडिकेटर आपको अलग से ट्रेडिंग व्यू में बनाना पड़ेगा, या हो सकता है किसी का बनाया हुआ हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. काशी जी, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मंथ हाई एंड क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई? ओके, मैं आप लोग को बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, और लास्ट मंथ का हाई वॉज 100 रुपीज, एंड अभी इस स्टॉक एक स्टॉक है जिसका प्राइस इज 95 रुपीज. सो अगर उस स्टॉक ने आज ही 95 से 102 आ गया वो स्टॉक, एंड 102 पे क्लोजिंग किया, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक ने अपने लास्ट मंथ हाई को नीचे से क्रॉस किया. ठीक है, 100 के नीचे से क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो दैट स्टॉक विल fulfill in the close crossing last month high. अब दैट स्टॉक विल ऑल्सो क्लोज फुलफिल इन क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई. लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल, यही सेम स्टॉक कल 103 हो गया, तो ये स्टॉक क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई में क्वालिफाई करेगा बट क्लोज क्रॉसिंग में क्वालिफाई नहीं करेगा. अगर कल वो स्टॉक 101 भी हो गया 102 से, तो भी वो स्टॉक क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई में क्वालिफाई करेगा, बट क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मंथ हाई में क्वालिफाई नहीं करेगा. जितने भी क्रॉसिंग स्कैन्स है ना, वो सारे के सारे क्रॉस ओवर स्कैन्स है. मतलब बेसिकली दो लेवल या दो प्राइसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है. और दीपक कदम जी, यस, आई विल बी प्रोसीडिंग विद द कॉम्बिनेशन स्कैन्स से फीपा एंड ऑल. Jayad Hassan ji, no, currently we do not provide inside bar breakout scan. I have noted your request and will look into it. और रितेश कुमार जी, आप लोग डायरेक्टली वेब डॉट स्टॉकेज में, जिन लोगों को डेस्कटॉप पे लॉग इन करना है, आप लोग web.stockage.com पे जा सकते हो, एंड उस पे आप जाके अपना जो स्टॉकेज का आईडी है उस पे आप लॉग इन कर सकते हो. और सुहागर पंडा जी, यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर दिस सेशन. ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको स्टॉकेज सोशल में मिल जाएगी. No, currently we do not have canceling scan, but you can make it surely in the with the help of combination scans.
पाक्षी जी, किसी भी स्कैन का कोई बैक टेस्टिंग का हम लोग परसेंटेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी स्कैन है वो सारी की सारी डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे बनी हुई है। एंड सारी की सारी स्कैन जितनी भी है, वो प्राइस डेटा या डिलीवरी डेटा के बेसिस पे बनी हुई है, राइट? सो देर आर मल्टीपल एंड अदर फैक्टर्स एज वेल जो मार्केट्स में काम करते हैं। सो अगर कोई स्टॉक प्राइसेस डेटा मतलब किसी स्पेसिफिक लॉजिक पे क्वालिफाई करता है, सो उसके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि उस स्टॉक के प्राइस ने वैसा परफॉर्म किया। जैसे अगर कोई स्टॉक 20% का मूव आज दे रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसिटी कि कल उस स्टॉक के अंदर और मूव आएगा, उस स्टॉक के अंदर सेलिंग आ सकती है। सेम वे में देयर कैन बी अदर स्टॉक एज वेल जिसने 20% का मूव आया, बट उस स्टॉक के अंदर कल वापस से और एक फर्दर मूव आया। सो देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स एज वेल। तो हर एक इंडिविजुअल स्कैन का अगर हम लोग सक्सेस परसेंटेज निकालने जाएंगे, सो दैट विल बी वेरी मिसलीडिंग। और सुरेश कुमार जी, बेसिकली अगर आप एनएससी एफएनओ का फिल्टर लगाओगे, तो अगर उस आउटपुट के अंदर जितने भी स्टॉक्स है जो एनएससी एफएनओ के अंदर है, जिनके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है, अगर वैसे कोई स्टॉक्स है तो वही स्टॉक्स लिस्ट हो जाएंगे बेस्ड ऑन दैट स्कैन फिल्टर ओनली। विष्णु जी, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन्स के साथ हम लोग बनाना भी चालू करेंगे। शाकिर जी, आप लोग डेली सुपर टेन स्कैन्स के अंदर आके चेक कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर बाई अलर्ट हुआ है या सेल अलर्ट हुआ। ओके। सो अब हम लोग बाकी क्वेरीज को आई विल टेक इट आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज द विवेक सर्च कॉम्बिनेशन स्कैन पीडीएफ जो आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। एंड मैं अभी आप लोगों के साथ चैट में बाद में शेयर कर दूंगा। सो अभी हम लोग एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। सो लेट्स मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को माई स्टॉकेज में जाना है। माई स्टॉकेज में जाके हम लोग को माई कॉम्बिनेशन स्कैन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जैसे देख रहे हो कि मेरे कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन स्कैन बनाए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक फीफा कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड हम लोग एक वापस से नया एक फ्रेश कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे। सो स्कैन का हम लोग को नाम देना है, दैट इज फीपा। हम लोग इसका कॉम्बिनेशन स्कैन का नाम दे दिया फीपा। देन विल गो इनसाइड। एंड अब हम लोग एक एक करके इसमें जो सारे स्कैन है उसको इस कॉम्बिनेशन स्कैन में ऐड करेंगे। सो क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो अगर आपको पता है कि वो स्कैन कहाँ पे है, तो आप डायरेक्टली जाके उसको सर्च कर सकते हो एंड उसको यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो, जिससे वो स्कैन ऐड हो जाएगा। सेम वे में, अगर आप लोग को नहीं पता वो स्कैन्स कहाँ पे है, तो आप ये सारे स्कैन्स को डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। लाइक improved return on equity, improved return on capital employed. Then we have quarterly net profit, EBITDA and sales growth. So मैंने net profit growth ऐड कर दिया, EBITDA growth ऐड कर दिया, and high increasing quarterly sales भी ऐड कर दिया. So which brings us to left with consistent cash flow operations. तो मैं वो भी लास्ट कैन ऐड कर देता हूँ। या सो हम लोग ने बेसिकली 7 स्कैन्स को ऐड कर दिया जो विवेक सर का कॉम्बिनेशन स्कैन का पीडीएफ लिस्ट में। सो मैं आप लोग को ये समझाता हूँ कि आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो ना, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर पर्पस। या वो कॉम्बिनेशन स्कैन क्यों बना रहे हो, आपका उससे गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंट्राडे के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है जो कल इंट्राडे में आपको एक अच्छा मूव दे सकते हैं, या बुलिश साइड पे या नेगेटिव साइड पे, और उस केस में अगर आप ऐसे स्कैन्स को ऐड करते हो, जैसे आपने फंडामेंटल हाईएस्ट एनुअल नेट प्रॉफिट स्कैन ऐड कर लिया इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, इंट्राडे कॉम्बिनेशन स्कैन में, तो उससे जो भी आउटपुट आएगा वो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मैच नहीं करेगा। एंड इट विल यील्ड यू लॉसेस, राइट? तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना है कि कौन से स्कैन आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्कैन चाहिए, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो विथ हाई वॉल्यूम एंड डिलीवरी। अगर आपको ये देखना है कि नहीं, आपको लॉन्ग टर्म पोजिशनल कॉम्बिनेशन स्कैन बनाना है, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आप मंथली आरएसआई या मंथली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज कर सकते हो, या आप है ना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो काफी दिन बाद बनी है उन सब में है ना ट्रेड कर सकते हो। या आप ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो फंडामेंटली जिनका सेल्स आरओई सब इंक्रीज हो रहा है एंड उनका प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू शिफ्ट दैट। अगर आपको एक प्रमोटर बेस्ड स्कैन बनाना है
या शेयर होल्डिंग बेस्ड स्कैन बनाना, देन यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन स्कैन फॉर दो स्टॉक जिसके अंदर एफ आई अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो आपको आपका कॉम्बिनेशन स्कैन का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना बहुत जरूरी है। For example, this concept of FIPA is a well-known concept, that is financial improvement with price action. तो हम लोग अब इसको ब्रेक करते हैं कि what made Vivek sir add those seven scans in this FIPA. तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के लिए उन्होंने ऐड किया क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कैन फॉर आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। अगर कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है या 52 वीक हाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका ये मतलब है कि स्टॉक अपने हाईएस्ट प्राइस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो विच ब्रिंग्स अस टू दैट उस स्टॉक का प्राइस एक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे प्राइस एक्शन वाला पार्ट कवर हो गया। बट इस कॉम्बिनेशन स्कैन में हम लोग का जो मेन फोकस है दैट इज फंडामेंटली साउंड कंपनीज। हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक एलिमेंट इसलिए ऐड कर रहे हैं सो दैट वी एंड अप बाइंग दो स्टॉक्स दैट आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग एंड नॉट टेक्निकली वीक। मतलब अगर कोई ऐसा हो कि अगर हम लोग ये 52 वीक हाई जो नहीं डाले, तो इसमें ऐसे भी स्टॉक्स आ जाएंगे जो अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, या वो 6 महीने से नीचे ही गिरे जा रहे हैं। वो फंडामेंटली बहुत साउंड है, बट टेक्निकली दे आर वेरी वेरी वीक। सो यू विल एंड अप बाइंग दो स्टॉक्स। तो इसीलिए फॉर टू फिल्टर आउट दो स्टॉक्स दैट आर टेक्निकली वीक एंड हम लोग को खाली वो स्टॉक्स चाहिए जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये वाला स्कैन ऐड किया गया है। नाउ लेट्स कम डाउन टू फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, ओवरऑल कंपनी, दैट इज स्टेक होल्डर्स पार्ट, एंड द ऑपरेशनल लेवल। तो अगर कंपनी का आपको ओवरऑल लेवल चेक करना है, देन यू विल चेक दी रेशियोज लाइक आरओई, आरओसी। सो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न दे रही है, राइट, इंप्रूव रिटर्न दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, या कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में उसका आरओई इंक्रीज हो रहा है या आरओसी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कि कंपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर, क्या उस कैपिटल पे कंपनी ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट कर रही है। इफ यस, देन ऑब्वियसली उस कंपनी का जो आरओई आरओसी है वो इंप्रूव हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग अ कंपनी। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशंस पे। तो आपने कई बार टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब नाम सुने होंगे, राइट। सो व्हाट आर ऑल दे? सो टॉप लाइन इज सेल्स रेवेन्यू, कंपनी कितना धंधा बना रही है। एबिटा इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन नंबर, कंपनी कितना लास्ट में प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो हम लोग ने इस तीनों स्कैन को इसलिए ऐड किया ना, कि आप लोग कई बार ऐसा नोटिस करोगे कि कंपनी का धंधा तो बढ़ा, कंपनी का सेल्स तो बढ़ा, बट कंपनी का एबिटा नहीं बढ़ा, कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा। कंपनी का क्यों? क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। कई बार ऐसा होगा कि कंपनी का एबिटा बढ़ा बट नेट सेल्स नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस कम हो गया। कई बार ऐसा होगा कि आप लोग देखोगे कि कंपनी का ना सेल्स बढ़ा, ना एबिटा बढ़ा, नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कंपनी के पास कोई अदर इनकम आई होगी, या कंपनी ने कोई फॉल्स प्रोजेक्शन किया होगा, या कुछ एडजस्टमेंट की होगी। सो there can be multiple adjustments with respect to net profit and EBITDA. So to nullify each and every adjustment and to make ourselves more safe and हम लोग और better safe stocks पे invest करें, it is better to find out those companies जिसका sales में भी growth आया है, EBITDA में भी growth आया है, and net profit में भी growth आया है। So those companies are good companies that are reporting actually good numbers and growing numbers, ठीक है। सो इसीलिए एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। जो ऊपर जो भी मैंने आप लोगों को बोला, आरओई, आरओसी, नेट प्रॉफिट, एबिटा, क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, ये सबका बेसिस ये है कि अगर कंपनी के पास कैश है क्या, कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश बना रही है क्या। अगर कंपनी के पास कैश इन हैंड या कैश इन बैंक ही नहीं होगा, तो कंपनी आगे जाके अपने ऑपरेशंस को फंड कैसे करेगी, कंपनी अपना डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलाएगी, या कंपनी के पास कोई अगर नई प्रोजेक्ट आई है या कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो कंपनी उसको ग्रैब कैसे करेगी। तो इसीलिए कैश फ्लो ऑपरेशंस होना भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ दिस सेवन स्कैन कॉम्बिनेशन स्कैन इज मेड फॉर फीपा, जिसके थ्रू मेरा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे को फंडामेंटली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग with respect to price action and are trading in the 52 week high zone. And अगर मैं इस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, then I can see कि there will be many stocks that can give breakouts, 52 week high breakouts, and can be uh, traded or invested for a short term to medium term purpose or for a long term purpose as well, if the numbers are actually very good, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे भी आपके पास ये सेम एडवांस फिल्टर की ऑप्शंस है, क्योंकि कई बार होते हैं कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर भी मल्टीपल आउटपुट आ रहे थे, तो उसको अगर आपको और फर्दर ड्रिल डाउन करना है, देन यू कैन अप्लाई दिस एडवांस फिल्टर। यहाँ पे एनएससी का एनएससी एफओ फिल्टर, ये सारे के सारे फिल्टर है जैसा आप लोग सवाल पूछ रहे थे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस डेटा एंड कीप इट फॉर योर रेफरेंस, कि अगर आपको आगे जाके यूज करना है। लाइक मेजर स्टॉक्स यहाँ पे किया हुआ है। सेम वे में यहाँ पे भी बैक टेस्टिंग का फिल्टर आ जाता है। इस बैक टेस्टिंग में मैं आता हूँ कि कैसे हेल्प आपको बैक टेस्टिंग कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट मैच दिख रहा होगा। परफेक्ट मैच का मतलब है कि कोई भी स्टॉक हम लोग ने जितने स्कैन्स को ऐड किया वो सारे के सारे को क्वालिफाई करता है, इसलिए वो परफेक्ट मैच है। बट वॉट वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव सीन इन द पास्ट इज दैट कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एक या दो पैरामीटर को क्वालिफाई नहीं करते, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर्स। तो अगर उन सबको पैरामीटर्स को भी रखना है, उसके लिए हम लोग ने ये ऑलमोस्ट देयर कॉन्सेप्ट निकाला है, विच इज कि अगर कोई भी स्टॉक 75% ऑफ द स्कैन्स को क्वालिफाई करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 10 स्कैन ऐड किया, तो 10 स्कैन का 75% इज 7.5। तो कोई भी स्टॉक अगर 10 में से 8 स्कैन को क्वालिफाई करेगा, देन उन सारे स्टॉक से वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर के अंदर आ जाएंगे, सो दैट आपकी आपकी नजर से या आपकी रेडार से नॉट अ सिंगल स्टॉक गेट्स मिस्ड। ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड परफेक्ट मैच एंड ऑलमोस्ट देयर। अब या सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड परफेक्ट मैच एंड ऑलमोस्ट देयर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, ठीक है, आप लोग ने 3 स्कैन ऐड किए, 4 स्कैन ऐड किए, बट आप लोग को ये चेक करना है कि आपने फॉर एग्जांपल इंट्राडे के लिए स्कैन बनाया, इंट्राडे के लिए यू गाइस हैव मेड अ कॉम्बिनेशन स्कैन एडिंग 5 to 6 स्कैन एज पर योर नॉलेज। देन व्हाट यू कैन सी इज कि अगर आपको टेस्ट करना है कि आपने जो कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया वो कैसा बनाया, सो आपको क्या करना है, इंट्राडे में तो आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू अ बाई एंड यू कैन डू ऑल्सो डू अ शॉर्ट सेल। ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू चेक इज कि आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग में जाना है, यहाँ पे आपको एक एक करके डेट्स पे जाना है एंड इसमें चेक करना है कि जो आउटपुट्स आ रहे हैं, क्या उसके नेक्स्ट डे उस स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, क्या उस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम है, इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड एज पर योर ओन स्कैन। अगर इफ यस, देन आपने जो कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया है दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन स्कैन। इफ नो, कि आप देख रहे हो कि आपकी जो स्टॉक्स आ रही है वो तो नेक्स्ट डे एकदम ठंडी पड़ी है, उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, लाइक इट इज लाइक नेट टू न्यूट्रल, देयर इज नो ट्रेडिंग गोइंग ऑन इन दो स्टॉक्स, तो फिर आपको अपने कॉम्बिनेशन स्कैन्स को ट्विक करने का दरकार है, यू नीड टू चेंज योर कॉम्बिनेशन स्कैन्स। ठीक है। तो दिस इज वाई आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, और आपको कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन को चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्रॉस करके किसी भी स्कैन को हटा सकते हो एंड ऐड करके आप ऐड कर सकते हो। इन टोटल आप हर एक एक कॉम्बिनेशन स्कैन में टोटल 10 कॉम्बिनेशन 10 स्कैन्स ऐड कर सकते हो, इंडिविजुअल स्कैन्स, बिकॉज थ्रू दी past experience and past knowledge, what we have discovered and realized is that 10 is a very good number for making a combination scan। एंड आप टोटल में 20 कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो अलग अलग टाइप के। आपको फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अलग कॉम्बिनेशन स्कैन, ट्रेडिंग के लिए अलग कॉम्बिनेशन स्कैन, ट्रेडिंग में इंट्रा डे स्विंग पोजिशन के लिए सबके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो, जो आपको जैसे जैसे समझ में आए। अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो, जैसे ट्रेंड रिवर्सल हो गया, या हायर एंड डिमांड हो गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेकआउट स्कैन्स हो गए। तो ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग तरीके के लिए कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना सकते हो, बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स। ठीक है। सो अब हम लोग इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ, एंड उसके बाद फिर इन दी एंड मैं सारी की सारी क्वेश्चंस को अटेंड करता हूँ। सो दिस इज द ट्रेंडिंग स्टॉक्स फीचर, जो आपको इट इज अ टोटली फ्री फीचर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गो टू सेक्शन फॉर ऑल दोज पीपल, फॉर ऑल दोज एक्टिव ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर वेरी एक्टिव फ्रॉम 9:15 to 3:30 itself। एंड जो लोग एक्टिव नहीं भी है उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उन लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए ये समझने के लिए कि मार्केट्स में हो क्या रहा है अभी, राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मार्केटर्स, अगर वो लोग को समझना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, देन दे कैन जस्ट कम टू दिस सेक्शन एंड दे विल गेट टू नो। तो इस सेक्शन में क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, एंड दिस सेक्शन के थ्रू आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज, इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज, स्विंग अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बेसिक्स क्लियर कर दूं। मार्केट्स 9 o'clock पे स्टार्ट होती है, 9 to 9:07 प्री मार्केट टाइमिंग रहती है, जहां पे प्री मार्केट प्राइस स्टार्ट होती है, राइट। 9:08 पे प्री मार्केट प्राइसेस जो भी फिक्स होती है वो 9:08 पे यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बिफोर द मार्केट स्टार्ट एक बार में कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है मेजर स्टॉक्स के अंदर, टॉप 500 स्टॉक्स के अंदर,
जो आज भागे हुए हैं, जिसका जो आज 2% से ज्यादा भागे हुए हैं या 2% से ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं। तो आपका एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स में भागे हुए 2% के ऊपर, मतलब आज मार्केट तेज है। इफ नॉट, मार्केट आज नीचे है। अगर बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स मार्केट में, अगर खराब मार्केट में भी बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स 2% ज्यादा भागे हुए, मतलब दो स्टॉक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन प्रोवाइड यू इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम 9:15 पे समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर आगे और वो स्टॉक्स और भागेंगे, या वो स्टॉक्स जो भागे उसके अंदर करेक्शन आएगी। तो ठीक है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम 9:08 टू 9:15 AM, वो जो 7 मिनट का टाइम है उसके अंदर आप वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सेक्शन में आपको ईच एंड एवरी मिनट दिस सेक्शन गेट्स अपडेटेड थ्रू आउट 9:15 AM टू 3:30 PM। यहाँ पे आपको एनी टाइम आके आपको यहाँ पे सॉर्टिंग के बेसिस में आपको पता चल जाएगा कौन से ज्यादा स्टॉक्स भागे हुए हैं, विच स्टॉक्स आर ऑन द लूजर साइड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज परसेंटेज। आप अगर कई बार ऐसा होगा कि 500 स्टॉक्स का लिस्ट है, या अगर आप इसको क्रॉस कर दोगे तो ये पूरा का पूरा 7,000 स्टॉक्स का लिस्ट हो जाएगा। तो आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड यू कैन डू योर फर्दर एनालिसिस एज वेल इन एक्सेल। ठीक है, आप यहाँ पे भी फिल्टर मेनू लगा सकते हो, और बाय इंपॉर्टेंस, कि अगर आपको एसएमई का फिल्टर लगाना है, या अगर आपको सिर्फ एनएससी एफएनओ स्टॉक्स का फिल्टर लगाना है कि एफएनओ स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसका फिल्टर लगा सकते हो, और आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट विद इन सेकेंड्स, विद इन जस्ट क्लिक्स आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से स्टॉक्स कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। This is the first opportunity set. Second, volume shockers, which is a very, very important tab, and it is most loved by all those people who track volume for their trades, volume for their trading activity. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर उसका एवरेज वॉल्यूम इज 371,161, दैट इज 3,71,000। सो जैसे ही टाटा कम्युनिकेशन में आप देख पा रहे हो कि इसका आज का टोटल वॉल्यूम वो 7.2x ग्रेटर देन, दैट इज 26 लाख। सो आज इंट्राडे में जैसे ही स्टॉक के अंदर इसका एवरेज वॉल्यूम क्रॉस हुआ होगा, दैट इज 3,71,162, एट दैट वेरी मोमेंट दैट स्टॉक वुड हैव कम ओवर हियर। ठीक है, वो स्टॉक उसी समय यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा ड्यूरिंग द इनिशियल मार्केट आज। तो आपको ये जो टैब है ये आपको इनिशियल मार्केट आज में देखना है। ठीक है, आपने पहले प्राइस मूवर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो जिसमें कई ज्यादा मोमेंटम है, काफी ज्यादा मोमेंटम है, उसके अंदर कई ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है। देन उस स्टॉक्स के अंदर से आपको वॉल्यूम शॉकर्स में आना है एंड चेक करना है कि वॉल्यूम शॉकर्स में कौन से ऐसे स्टॉक आ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। जब आइडेंटिफाइड दो स्टॉक्स, अगर कोई भी स्टॉक अपने एवरेज वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो उस स्टॉक्स के अंदर आप इंट्राडे बेट्स ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी मूव ऑन दी बायर साइड और ऑन दी सेलर साइड। ठीक है, जो भी आपको स्टॉक है उसके जो डायरेक्शनल मूव होगा वो आप ले सकते हो। दिस वॉज अबाउट दी वॉल्यूम शॉकर्स। नाउ लेट्स कम टू 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो। सो मैं आप लोगों को ये दोनों टैब साथ में समझाता हूँ। दिस टैब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज एंड स्विंग अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ट्रैक को ट्रैक रख रहे हो, जैसे सारे गमा इंडिया। ठीक है, 16% आज स्टॉक भागा हुआ था एंड स्टॉक का एक नया ऑल टाइम हाई 632। ठीक है, पहले हम लोग स्टॉक का प्रीवियस ऑल टाइम हाई समझते हैं। तो अगर मैं स्टॉक का प्रीवियस ऑल टाइम हाई समझू, देन इस स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो इसी वीक में आई गेस होगा, और इट वाज 573.85 प्रीवियस मंथ में। ठीक है, प्रीवियस मंथ में इट वाज 573.85 ओवर हेयर। दिस वाज इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। अब जैसे ही ये स्टॉक, आज ये स्टॉक ओपन हुआ था एट द प्राइस ऑफ 532। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टॉक 573.85 को इंट्राडे में क्लोज किया होगा या क्रॉस किया होगा, एट दैट वेरी मोमेंट दिस स्टॉक वुड हैव अपीयर्ड ओवर हियर स्टेटिंग दैट दिस स्टॉक हैज मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 574 575। और अगर आप ये देख रहे हो कि उसी समय एलटीपी और न्यू ऑल टाइम हाई के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका ये मतलब है कि उस स्टॉक ने जस्ट उसी समय एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो स्टॉक के अंदर और फर्दर मोमेंटम आएगा और फर्दर मूवमेंट आएगा टुवर्ड्स द अपसाइड। सो इन दैट केस अगर आप इस स्टॉक को 574 या 580 पे भी अगर आप इसको कैच करते या 585 पे भी कैच करते ना, तो भी आपको एक ऊपर में आप देख सकते हो कि 632 ऑल टाइम हाई मारा है, विच इज आपको आराम से आपको उस स्टॉक के अंदर 5 से 7% का मूव इंट्राडे में ही मिल जाता। राइट, दिस इज हाउ you can identify stocks for 52-week high low and intraday high low, all time high low। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक्स है जो रेगुलरली ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं, लाइक आई सेड, तो उस केस के अंदर आप इंट्राडे कर सकते हो।
बट इफ यू फील कि आपने इंट्राडे में ही ड्यूरिंग द मार्केट एज आपने कोई स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई किया जिसने आज 6 महीना बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद एक नया ऑल टाइम हाई मारा है या 52 वीक हाई मारा है, तो उस केस में आप उस स्टॉक को स्विंग के लिए भी कैरी कर सकते हो। अगर इफ यू फील कि दैट स्टॉक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट एंड वो स्टॉक आपको आगे जाके और मोमेंटम और अपसाइड पोटेंशियल देगा, तो इवेंचुअली you can keep those stocks for swing and you can carry those stocks for next day as well, या और for swing purpose as well. So 52 वीक हाई लो एंड ऑल टाइम हाई लो के थ्रू भी आप कई सारे ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपको इंट्राडे के अंदर या स्विंग के लिए आप उसको इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड टू थिंग्स। फर्स्ट इज कि एलटीपी एंड न्यू ऑल टाइम हाई या न्यू 52 वीक हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टू क्लैरिफाई कि वो स्टॉक ने अभी जस्ट रिसेंटली जस्ट इन टाइम ही नया ऑल टाइम हाई या नया 52 वीक हाई लो बनाया है, और या वो स्टॉक काफी दिनों बाद, काफी टाइम फ्रेम के बाद उस स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई या नया 52 वीक बनाया है एंड उस स्टॉक का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। ठीक है। अगर आप ये बेसिक बेसिक पैरामीटर्स को ट्रैक रख के अगर आप इसमें इसके थ्रू अगर आप ट्रेड करोगे, यू विल फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन अ डे। ऑब्वियसली मार्केट में भी काफी वोलेटिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे आज का कुछ मार्केट होगा जिसमें एकदम मोमेंटम ही नहीं है या मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, स्टॉक्स भी स्टैग्नेंट पड़े, सो इन दोज मार्केट इट इज बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। बट अगर आप दिख रहा है कि मार्केट्स में मोमेंटम है, कुछ ना कुछ एक सेक्टर ऑफ स्टॉक्स में मोमेंटम है, देन यू शुड ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज बाय ट्रैकिंग इट फ्रॉम ओवर हियर। सो दिस इज द ट्रेंडिंग स्टॉक्स पार्ट। ठीक है। सो मैं आप लोगों को टिप देता हूँ कि जो हम लोग ने अपने यूजर्स के साथ समझ के, जो सक्सेसफुल यूजर्स उन लोग के साथ समझ के जो हम लोग ने अंडरस्टैंड किया है, एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इन्वेस्टर और एनी ट्रेडर आउट देयर टू ट्रैक दी 5,000 7,000 स्टॉक्स ऑल बाय इटसेल्फ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। क्योंकि अगर आप मार्केट आवर्स के बीच में अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कब करोगे? क्योंकि मार्केट आवर्स इज फॉर टेकिंग एक्शन, नॉट फॉर डूइंग एनालिसिस। ठीक है। तो आपको एनालिसिस बिफोर हैंड करना पड़ेगा। तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज वी हैव accumulated a 3 स्टेप फ्रेमवर्क बेसिकली। सो हम लोग का 3 स्टेप फ्रेमवर्क क्या है कि आपको सो भी एनालिसिस आपको प्रीवियस डे चालू करना है। दैट इज कि वेन एवर यू रिसीव द स्टॉकेज ईओडी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कि आपका जो स्टॉकेज ईओडी है वो प्रोसेस हो चुका है, देन यू जस्ट नीड टू कम डाउन टू द स्टॉकेज एप्लीकेशन। वहां पे यू जस्ट नीड टू गो टू द स्टॉकेज स्कैन। फर्स्ट स्टॉकेज स्कैन में जाके आपकी जो भी फेवरेट स्कैन है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यू नीड टू कवर ऑल 450 प्लस स्कैन। आप 2 स्कैन से, 4 स्कैन से, 10 स्कैन से चालू करो। जो स्कैन आपको समझ में आते हैं कि नहीं आपको डेली ट्रैक करना है, वो सारे स्कैन्स को समझो, उस इंडिकेटर्स को समझो। आप उस इंडिकेटर्स को पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो कि हाँ उस इंडिकेटर का इंटरप्रिटेशन आपको पूरा क्लियर है, एंड देन फिर आप आगे स्कैन में आगे तरफ जाओ। सो आपकी जो भी फेवरेट स्कैन है आप उस स्कैन को डेली बेसिस पे ट्रैक रखो। देन उसमें से आपका आपको लगता है कि यू कैन फिल्टर आउट सम स्टॉक्स, देन फिल्टर आउट दो स्टॉक्स, आप उस स्टॉक्स को कहीं पे लिखो। देन यू कैन गो टू योर माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स। आपकी जो भी कॉम्बिनेशन स्कैन्स बनाई हुई है उसको विथ अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी एक रूटीन की तरह यू गो एंड चेक डेली ऑन अ डेली बेसिस कि उन कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर क्या स्टॉक्स आ रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली फंडामेंटली। इफ यस देन नोट डाउन, नोट देम डाउन। क्योंकि आपका आधा काम तो आपको स्कैन ने करके दे दिया है, दैट इज फिल्टर करके ये देना कि आपकी जो फिल्टर है उसके बेसिस पे आपको ये सारे स्टॉक्स मिल गए हैं। अब उन स्टॉक्स में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कल मार्केट के अंदर किन स्टॉक्स को ट्रैक आइडेंटिफाई रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल किसी स्टॉक को लेके न्यूज आया था, फॉर एग्जाम्पल अभी मेटल स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में कल कल न्यूज आया था, पावर स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे एंड वो कल परफॉर्म भी किए थे, आज उसमें कंटिन्यूड मोमेंटम आया। तो अगर कल अपने रात को कोई मेटल स्टॉक्स को मेटल स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया होगा या पावर स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया होगा कि पावर और मेटल में कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जो वॉच लिस्ट थी वो रेडी थी आज के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट कम डाउन टुडे एट 9 7 AM एंड आपको ये देखना है कि आपने जो स्टॉक्स वॉच लिस्ट की है क्या वो आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर है, क्या वो गेनर साइड पे है, राइट? इफ यस देन आपकी आधी वर्किंग हो चुकी है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि यू नो कि हाँ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड देन एज सुन एज द मार्केट स्टार्ट यू जस्ट नीड टू ग्रैब योर ट्रेड्स, यू जस्ट नीड टू प्लेस योर ट्रेड्स एंड उसी ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। एज सुन एज आपकी जो भी ट्रेड है वो सक्सेसफुल होती है या उसमें स्टॉप लॉस हिट होती है, व्हाटसएवर इट इज, देन वो एक बार होने के बाद देन यू कैन गो फॉर फाइंडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द इंट्राडे इटसेल्फ वाया वॉल्यूम शॉकर्स 52 वीक हाई लो और ऑल टाइम हाई लो अकॉर्डिंगली। ठीक है। so this is the framework which we have discussed with many of the peoples and many of us, many of our users have given us feedback that this framework has helped them a lot in placing in taking more good and informed decisions rather than taking speedy and uninformed or unworked decisions basically. ठीक है।
So this was all about today's session. So let's understand the queries again. No, MJNG, currently we do not have calcium scan, but you can create your calcium scan in the My Combination Scans. Puneet Havija ji, recording will be available in the StockEdge YouTube channel in the StockEdge Smart Session playlist, or you can also ask the support team. Or if you are a club user, then you can go to the StockEdge social application, and over there you will find the recording of the session. Krishna Chaubey ji, okay, we have noted down your request for increasing the historical data for backtest. We'll look into it if we can get the same. Naushad Ahmed ji, please specify your query. I am looking into it again. हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड। तो सर जैसे मैंने आप लोग को सारे ऐसे स्टॉक्स बताए, आप लोग को ये ऐसे स्कैन्स है जो ब्रेकआउट, आप ब्रेकआउट लेवल पे चेक कर सकते हो, या एसएमईएमए के क्रॉसओवर स्कैन पे चेक कर सकते हो, या टेक्निकल इंडिकेटर्स है जैसे आरएसआई ट्रेंडिंग अप, सीसीआई ट्रेंडिंग अप, उन सब पे चेक कर सकते हो। नैरो रेंज ब्रेकआउट, बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट केस पे चेक कर सकते हो, जिसके बेसिस आप स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो। तो देयर मल्टीपल वेज वेयर इन यू कैन फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और प्रीतम मेरा जी, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट 30 सितंबर के बाद जैसे जैसे स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स पब्लिश होने करने लगेंगी, वैसे वैसे स्टॉक्स से सारे रिजल्ट्स हम लोग के ऐप पे भी पब्लिश होने लग जाएंगे। क्वार्टर रिजल्ट जो भी है वो 30 सितंबर के बाद जैसे जैसे स्टॉक्स अपनी रिजल्ट पब्लिश करेंगी, विद इन 24 to 48 आवर्स स्टॉक पे भी वो सारे के सारे रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे। मोहन लक्ष्मणन जी, नो, फीफा कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म पोजिशनल स्विंग्स एज वेल। और प्रीतम बेरा जी या नरेश कुमार जी, मैं आप लोगों को गाइड देता हूँ। अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं, और जैसे आप लोग इंट्राडे के लिए स्टॉक्स या तो आप लोग ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू फिल्टर आउट कर सकते हो, राइट, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर आपको प्रीवियस हैंड में अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स या स्कैन्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप लोग को ऐसे स्कैन्स चाहिए, ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिससे आपको मोमेंटम आइडेंटिफाई हो। जैसे हाई वॉल्यूम एंड डिलीवरी हो गई, आरएसआई ऊपर हो गया, आरएसआई उस स्टॉक का इंक्रीज हुआ है, ट्रेंडिंग अप हुआ है, ठीक है, आरएस इंक्रीज हुआ है, या किसी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आज, आज उस स्टॉक में डिलीवरी कई ज्यादा हुई है, वॉल्यूम कई ज्यादा हुए है। तो ऐसे कई सारे स्कैन्स हैं जिसके थ्रू आप कल इंट्राडे में ऐसे कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिसके अंदर मूवमेंट रहेगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आप बुलिश ब्रेकआउट कैंडल स्टिक स्कैन्स को यूज कर सकते हो, बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश रिवर्सल स्कैन्स जो उसके अंदर आप उनको यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट इंट्राडे स्टॉक्स। यस, मैं अभी विवेक सर का जो पीडीएफ का कॉम्बिनेशन स्कैन है उसका मैं पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगा यहाँ पे। और रणबीर सिंह जी, यस, वॉल्यूम इज अपडेटेड इन रनिंग मार्केट, वॉल्यूम इज अपडेटेड ईच एंड एवरी मिनट, जैसे जैसे हम लोग रिसीव करते हैं वैसे वैसे ही वो अपडेट होता रहता है। विशाल नेहा वर्धन जी, एसएमई स्टॉक्स आर स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द मार्केट। वो अलग से उसका एसएमई जोन भी है स्टॉकेज के अंदर, अगर आप चाहो तो आप एसएमई जोन को जाके ट्रैक कर सकते हो। आदित्य जायसवाल जी, आई हैव टेकन डाउन योर रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग स्कैन्स फॉर 10 to 15, विल श्योरली लुक इनटू इट। बाबा साहेब जी, कॉम्बिनेशन के बाद जो स्टॉक है वो आपको उसी की साइड में स्टॉक टैब के अंदर दिख जाएगा। काशी जी, लाइक आई सेड, वॉल्यूम शॉकर्स डेटा में कोई भी स्टॉक तब क्वालिफाई करता है जब वो अपने प्रीवियस एवरेज को, प्रीवियस 5 डेज के एवरेज को क्रॉस करता है। तो अगर किसी स्टॉक का प्रीवियस डेज का एवरेज जो भी होगा, एज सुन एज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा में, जब भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस 5 डेज के वॉल्यूम को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही वो स्टॉक आएगा। तभी वी कैन से ना कि उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम शॉक हुआ है, मतलब देयर हैज बीन ए रैपिड इंक्रीज इन दी वॉल्यूम। कृष्णा चौबे जी, वी हैव टेकन डाउन योर रिक्वेस्ट एंड विल श्योरली लुक इनटू इट। गौरी शंकर जी, यस, वी डू हैव स्कैन्स
to find undervalued fundamental good stocks such as low PE, low price to book value, PE below industry, PE, low PEG ratio scans. We have these scans in the fundamental profitability scans or valuation scans. Sorry, fundamental valuation scans. विकास अग्रवाल जी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला इंट्राडे के लिए आप लोग, मैंने आप लोगों को कई सारे स्कैन ऑलरेडी बता दिए। 1 वीक होल्डिंग के लिए जैसे जो सबसे पहला स्कैन था जो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज क्लोज क्रॉसिंग अबव लास्ट वीक हाई और करंट वीक हाई, वो सारे स्कैन वीक होल्डिंग के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या जो स्टॉक्स मंथली लेवल पे ब्रेकआउट दे रहे हैं वो भी आप 1 वीक होल्डिंग या 2 वीक होल्डिंग के लिए स्विंग के लिए यूज कर सकते हो। Amudan ji, I didn't get your query. That is just a reminder about chart pattern, overbought and oversold. Please elaborate your query. Kashi ji, max 10 scans can be clubbed in one single combination. We have keep it a maximum of 10 because what we have seen is that if we do a maximum of 15 or 20 scans, then there is hardly any output, and then those are misleading output as well. नरेश कुमार जी, और प्लीज नोट दैट रिकॉर्डिंग जो होती है वो हम लोग को काफी एडिट करनी पड़ती है, तो दैट इज अपलोडेड विद इन 24 to 48 आवर्स। अगर आपको कोई भी रिकॉर्डिंग चाहिए देन यू कैन श्योरली रीच आउट टू दी स्टॉकेट सपोर्ट टीम एज वेल। जैसी रिकॉर्डिंग बन जाएगी वो आपको मिल जाएगी। मैं चैट बॉक्स के अंदर मैं ये जो विवेक सर का पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। एवरीवन प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम दी चैट बॉक्स। हो सकता है आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल कर लीजिए। आई हैव शेयर दी विवेक सर कॉम्बिनेशन स्कैन्स पीडीएफ, ये आपको मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा। यस विक्रम जी, सिंह जी, स्कैन्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर एफएनओ। जिन लोगों को चैट में स्कैन नहीं विवेक सर का पीडीएफ नहीं दिख रहा है, वो लोग काइंडली इस मेल आईडी पे आप लोग अपना रेज कर सकते हो कि आप लोग को विवेक सर का कॉम्बिनेशन स्कैन पीडीएफ चाहिए, एंड दे विल श्योरली मेल इट टू यू। अमुदन जी, हाउ टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न? सबसे पहले तो स्टॉकेज के अंदर वी ऑलरेडी हैव अ फीचर ऑफ चार्ट पैटर्न दैट इज अवेलेबल इन प्रो फीचर। इसके अंदर आपको बने बनाए चार्ट पैटर्न्स मिलते हैं एज सून एज दे परफॉर्म ऑन एन ईओडी बेसिस। एंड सेम वे में अगर आपको लाइव चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, then you need to look on the chart at different time interframes कि if they are making any pattern, for example W पैटर्न में आपको क्या कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है देन फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है एंड देन फिर नीचे गिर के फिर वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट मैनुअली बाय योरसेल्फ। और यू वांट टू आइडेंटिफाई the pre-identified chart patterns, then you can surely check the stockage chart patterns that is available in the stockage pro. फॉर एग्जाम्पल ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। सो मैं आप लोग को ये बता दूं, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड इन कोरिलेशन विद, इट इज नॉट इन कोरिलेशन विद इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इट इज इन कोरिलेशन विद द टेक्निकल प्राइस लेवल्स। अगर आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स चेक करना है इन कोरिलेशन विद इंट्रिंसिक वैल्यू, देन यू कैन चेक द इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन ऑफ द स्टॉकेज, जिसके ऊपर आपको की लेवल्स आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज द डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दोज रेस्पेक्टिव स्टॉक्स। I've already shared the PDF file in the chat box. Please don't send your email IDs in the chat box. Instead, you can mail at support@stockage.com and you will receive the VXS combination scan PDF in your mail. I'm sharing it again. It might be possible that many of you might not be able to see the combination scan PDF if you might be uh, joining from mobile version or so, from mobile, but you can directly mail it to support@stockage.com and you will receive the VXS combinations and PDF file. So thank you so much, everyone. I believe I have tried to resolve each one's all of the queries. And अगर आपकी फिर भी कोई query pending है, then do reach out to the Stockage support team and we'll surely look into it कि आपकी सारी की सारी queries resolve हो जाए. I really hope कि आपकी ये जो session है, it was a good session and I was able to provide you with some good learning that will help you a lot in the stockage market, in stock markets. So thank you all and have a great week and weekend ahead.
Thank you so much.